जी, इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी एक्ट जो हमारे पास 2024 है, उसका चैप्टर 4 क्या कहता है। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं नजीर साहब। नजीर साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से माशाल्लाह रिकमेंडेड और सिलेक्टेड हैं। उनकी गुनागू मसरूफियात से हमने टाइम निकाला, रिक्वेस्ट की, बड़े मेहरबान हैं, आज हाजिर आए हैं। तो नजीर साहब काइंडली चैप्टर 4 के हवाले से एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। पीरा क्या कहता है? सर, चैप्टर नंबर 4 जो है वो हेयरिंग ऑफिसर जो है उसको एक्सप्लेन करता है कि हेयरिंग ऑफिसर जो हमारे इस पीरा के जो एक एम्प्लॉय हैं वो मतलब कि उनका पर्पस क्या होगा, उनके फंक्शन क्या होंगे, उनके पावर्स क्या होंगी, और ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता है। चैप्टर नंबर 4 का जो पहला सेक्शन है वो हमारे पास 16 है। 16 जो है वो एक्सप्लेन करता है कि हेयरिंग ऑफिसर कौन होगा, उसकी जो है वो आगे वो क्या कैसे कैसे जो है वर्क करेगा। ठीक है। चैप्टर सेक्शन 17 की बात करें तो उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि प्रोसीजर ऑफ हेयरिंग क्या होगा। ठीक है। उससे आगे जो है वो चैप्टर नंबर 4 का जो 18 हमारे पास सेक्शन है उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, यानी कि जो सारी हेयरिंग हो रही है उसकी जो रिकॉर्डिंग और जो एविडेंस वहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे उनकी जो मतलब कि रिकॉर्डेड फॉर्म, हाँ जी, रिकॉर्डेड फॉर्म में उनको एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल ठीक है। ये हेयरिंग के प्रोसीजर के हवाले से थोड़ी रोशनी डालिएगा। अच्छा सर, इसमें जो है वो हेयरिंग का प्रोसीजर कुछ इस तरह है कि कोई भी जो एम्प्लॉय इन्फोर्समेंट ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, उसने एक जो है वो इन्वेस्टिगेट कहीं किया है कि ये जो जगह है यानी कि किसी बंदे ने इलीगल जो है वो वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। ठीक है। वो उसके खिलाफ एक ईपीओ जारी करेगा। उसने ईपीओ जारी किया, वो ईपीओ जो है वो उसमें ये एक्सप्लेन कर सकता है कि या तो वो उस जगह को छोड़ दे जहाँ पे जो न्यूसेंस हो रही है, या जो है वो अगर वो नहीं छोड़ता तो उसको जुर्माना किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है। ईपीओ के अंदर ये चीजें एक्सप्लेन होंगी। अगर तो टाइम जो दिया गया है उस ईपीओ के अंदर, उस टाइम एक्सपायर होने से पहले पहले वो उस न्यूसेंस को रिमूव कर देता है या उस जगह को छोड़ देता है जिसकी वजह से ईपीओ जारी किया गया है, तो वो इट्स ओके। बिल्कुल। अगर वो नहीं छोड़ता तो उसके खिलाफ जो है वो जुर्माना हो सकता है जो ईपीओ के अंदर एक्सप्लेन किया गया था, बिल्कुल। या उससे वो मतलब कि उसको फाइन हो सकता है, उसको सजा हो सकती है। ठीक है। तो वो अपनी जो आगे रिप्रेजेंटेशन है उस ईपीओ के खिलाफ वो हियरिंग ऑफिसर को देगा। बिल्कुल ठीक। उस रिप्रेजेंटेशन में वो ये यानी कि साबित करेगा कि मैं इस जगह पे क्यों काबिज हूँ, या मैं ये मेरा राइट है, ये मेरे नाम है जगह। ठीक है। ये सारी चीजें एक्सप्लेन अगर तो वहां पे वो यानी कि ये प्रूव कर देता है कि आई एम राइट, ये मेरा राइट है। ठीक है। तो फिर जो है वो ईपीओ नल एंड वाइड हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अगर तो वहां पे वो साबित नहीं कर सकता तो ईपीओ के अंदर जो है वो जो फाइन लिखा गया है या जो सजा लिखी गई है उसको एड्रेस करेगा हेयरिंग ऑफिसर। या तो वो उसको चेंज भी कर सकता है। ठीक है। या उसको पहले तो अगर तो जो ऑफेंडर है उसने साबित कर दिया कि वो ठीक है तो वो ईपीओ नल एंड वाइड हो जाएगा। ठीक है। अगर वो देखता है कि मतलब कि वो साबित नहीं कर सकता तो फिर जो है वो ईपीओ जो है वो हियरिंग ऑफिसर के पास इख्तियार है कि वो उसको चेंज भी कर सकता है। यानी कि उसने अगर जुर्माना 1 लाख रुपए लिखा है, उन हियरिंग ऑफिसर को लगता है कि ये जुर्माना ज्यादा है, ठीक है, तो वो जुर्माने को कम कर सकता है, या उसको लगता है कि ये जुर्माना कम है तो वो उसको बढ़ा भी सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तीसरा ये कि अगर तो उनको लगता है कि ये ईपीओ जो लिखा गया है जुर्माना भी इसमें ठीक है, सजा जो लिखी है वो भी ठीक है, तो फिर उसको यानी कि वो अपने साइन कर देगा उसके ऊपर। और जब ईपीओ के ऊपर साइन कर देगा हियरिंग ऑफिसर तो उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ऑर्डर। बिल्कुल ठीक। ठीक है। एब्सोल्यूट ऑर्डर जो है वो जो भी होगा हियरिंग ऑफिसर का, वो जो ऑफेंडर है उसको अगर तो जुर्माना है तो उसको वो जुर्माना पे करना पड़ेगा। अगर उसके अंदर सजा लिखी गई है तो उसको सजा मिलेगी। ठीक है। उसके अंदर जो है वो अब जुर्माना उससे कैसे कलेक्ट करना है उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि वो उसकी अगर इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो उसको सेल करके वो जुर्माने की माध्यम में वो सारी रकम अदा कर दी जाएगी। बिल्कुल ठीक। ठीक है। अगर तो वो ज्यादा रकम बन रही है तो बाकी उसको वापस दे दिए जाएंगे। अगर वो कम बन रही है तो उसका प्रोसीजर भी आगे एक्सप्लेन किया गया है कि उसकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो अथॉरिटी के जो पीरा अथॉरिटी है उसके पास ये इख्तियार है कि उसकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर है उसके नाम तो उसको सेल करके वो फाइन जो है वो पे किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है जी। यानी ये जो हियरिंग का सारा प्रोसेस है वो सेक्शन इसका 17 के अंदर है और चैप्टर नंबर 4 है। Yes. वो ये बताता है कि हियरिंग ऑफिसर की पावर्स क्या हैं और हियरिंग ऑफिसर
किस तरह ये ईपीओ जारी करेगा और उसके बाद फिर उससे फाइन की रिकवरी किस तरह होगी, ये सारी चीजें इसके अंदर दी हैं। ये था एक चैप्टर 4 का स्पिरिट जो आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे।